नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी मौजूद हूँ विधानसभा परिसर में और हमारे साथ वार्ता करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आनंद माधव जी हैं। पहली बार जीतकर आप आ रहे हैं विधानसभा में। क्या कुछ उम्मीदें जनता ने आपसे लगाई है और आपने क्या कुछ तय किया हुआ है मधुबनी की जनता के लिए? सबसे पहली बात तो मैं मधुबनी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया। जिस रूप में समाज के हर वर्ग के लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया है, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। सीट टफ था क्योंकि आरजेडी लगातार 2 बार से वहां चुनाव जो है जीत रही थी। समीर महासेठ जैसे विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, और उनके गढ़ में जाकर कम समय में जिस रूप में मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोगों का आशीर्वाद है और स्नेह है। और लोगों की आशाएं मुझसे जुड़ी हुई है। लोग जो है यह देख रहे हैं कि जितनी समस्याएं मधुबनी में है, उस समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। और मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि जितनी भी समस्याएं हैं, चूंकि केंद्र में भी मजबूत सरकार है, राज्य में भी हम लोग की मजबूत सरकार है, हम दोनों जगह से संसाधन ला के जितनी भी योजनाएं हैं उसका सही रूप में से क्रियान्वयन करेंगे। पलायन रोकना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री कैसे लगे, प्राइवेट निवेश कैसे वहाँ मधुबनी चाहे तमाम बिहार में हर जिले में कैसे आवे, उस सब पे हम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं। और यह जो 5 साल है वह स्वर्णिम काल होगा बिहार का। आनंद माधव जी को जब से हम देख रहे हैं, इनकी राजनीति को देख रहे हैं, पर्दे के पीछे से बैठकर राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी चर्चा चल रही थी कि आपको शायद आरएलएम के कोटे से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उस समय किसी कारणों से नहीं लड़ पाए आप चुनाव। हालांकि इस बार मिला। जनता की आकांक्षा भी थी कि आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि मेरी जहां तक व्यक्तिगत जानकारी है, शायद राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है, तो उसमें आनंद माधव भी एक है। तो आपके जैसा अगर व्यक्ति मंत्री बनता तो क्या नहीं लगता है कि जनता की उम्मीदों पर ज्यादा? देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, खासकर मेरे जैसे लोग जब सदन में पहुंचते हैं और मंत्री बनने का मौका मिलता है तो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है अर्थशास्त्री होने के नाते, इस उम्र में आप शायद सीए भी हैं। इस उम्र में अर्थशास्त्री होने के नाते, इस उम्र में जो मैंने अभी तक 50 से 55 कंट्री मैंने ट्रैवल किया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है, तो स्वाभाविक है, व्यापक अनुभव है, तो आशाएं रहती है हमेशा कि मुझे मौका मिलता तो ज़्यादा समाज के लिए, राज्य के लिए मैं कर सकता था। लेकिन पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी अगर कोई भी निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग जैसे सम्मिलित होते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को मंत्री बनना था और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक तरफा निर्णय था। पार्टी ने, लोकतंत्र है, पार्टी में सबसे विचार पूछे जाते हैं और जो निर्णय लिया हम सब लोग साथ में। अभी लंबा वक्त है, ऐसा भी नहीं है कि मंत्री एकदम रुक गया, अभी नहीं बन सकते हैं। अभी बहुत तरह की मतलब आनंद माधव की संभावनाएं बनी हुई है ना। राजनीति में हमेशा संभावना बनी रहती है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे गंभीर व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, हर चीज का आकलन करते हैं, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी कभी नहीं होता, राजनीति में कोई रास्ता बंद नहीं होता है, रास्ता हमेशा खुला रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, वो सब चीज को देख रहे हैं। कई ऐसी संभावना हो सकती है कि मंत्रिमंडल का फिर विस्तार हो, कभी मौका मिले, लेकिन नहीं भी बने हैं। मेरे पार्टी से दीपू ही बना है, दीपक प्रकाश जी बने हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा है। उपेंद्र, जहां तक हम आपको जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कुछ चंद करीबी लोगों में से एक आप हैं। देखिए, एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, इतना प्रचंड बहुमत, डर भी लगता है? जनता की आकांक्षाओं पर शायद खरा न उतर डर पाए। नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको पहले ही कहा कि यह जो 5 साल का कार्यकाल है स्वर्णिम काल होगा, जिसमें जो काम नहीं अभी तक हो पाया था, खासकर पलायन रोकना, इंडस्ट्री लगाना, प्राइवेट निवेश को आकर्षित करके यहाँ निवेश लाना, इन सारे चीजों पे, रोजगार सृजन पे काम करना, इन सारे चीजों पे काम हम लोग को करना। और बहुत सारे युवा साथी इस बार चुन के आए हैं विधानसभा में। मुझे लगता है सबका अनुभव अगर एक जगह इकट्ठा करके हम लोग उसको करें, तो मुझे लगता है जो विकसित बिहार की हम लोगों ने जो कल्पना की है, वो आने वाले 5 साल में हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आनंद माधव। लगातार कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि माधव आनंद पर उपेंद्र कुशवाहा कितनी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं और आगामी भविष्य में इनकी राजनीति किस ओर जाती है और कितना बड़ा रूप धारण करती है। खबरों फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।